भिवानी के हनुमान जोड़ी मंदिर धाम में श्रीमद् भागवत कथा का चौथा दिन रहा। चौथे दिन ने महामंडलेश्वर साध्वी करुणागिरी महाराज ने प्रहलाद भगत और हिरण्यकश्यप के जीवन प्रसंग पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भगवान किस प्रकार से अवतार लेते हैं और भगत प्रहलाद के जप और तप से खुश होकर और उनकी रक्षा करते हैं। तस्वीर दिखा जा रही है भिवानी के जो हनुमान जोड़ी मंदिर धाम में, जो कि साध्वी करुणागिरी महाराज के द्वारा जो संदेश दिया जा रहा है कि जब तब भक्ति व साधना करो तो प्रहलाद जैसी करनी चाहिए। स्पेशल रिपोर्ट अशोक भारद्वाज, एबीपी न्यूज। नारायण बोलने लगे और इस नारायण शब्द की आवाज हिरण्यकश्यप के कानों में पहुंच गई। कौन मेरे शत्रु का नाम मेरे शहर में, मेरे गांव में, मेरे देश में ले रहा है? जाओ बंद कराओ। 2 पहरेदारों को भेजा, जाकर के देखा। पहले प्रहलाद बोल रहे नारायण, बाद में सब बोल रहे नारायण। उन्होंने जाके प्रहलाद को नारायण का नाम बंद कराने के लिए जब कहा तो नारायण प्रहलाद को छूते उन पहरेदारों में ऐसा करंट लगा कि वो भी उन्हीं के साथ नारायण नारायण बोले। हिरण्यकश्यप ने जाके अब की बार स्वयं प्रहलाद का स्पर्श किया। प्रहलाद का स्पर्श तो औरों ने भी किया था, उनको रंग चढ़ा, पर जैसे हिरण्यकश्यप ने स्पर्श किया, हिरण्यकश्यप प्रहलाद का स्पर्श पाते ही उनको रंग नहीं चढ़ा प्रहलाद वाला। हिरण्यकश्यप को प्रहलाद का रंग नहीं चढ़ा नारायण नाम का। क्यों? स्पर्श पाते प्रहलाद ने नारायण नाम बोलना बंद कर दिया। पीछे पीछे सबने बंद कर वाला बदलाव। जितने लोग प्रहलाद को छुआ उन सबके बल्ब के अंदर वाले बल्ब की तारे जुड़ी हुई थी, और हिरण्यकश्यप के हृदय की बल्ब की तारे फ्यूज थी, टूटी हुई थी। उसका अंदर वाला बल्ब फ्यूज था, इसलिए उसके अंदर में प्रहलाद को छूने से रोशनी नारायण के नाम की नहीं आई। हम जो आप कहते हैं ना भगवान की पूजा करते हैं मन नहीं लगता, इसका मतलब अंदर वाले कोई ना कोई तार टूटी हुई है, कहीं ना कहीं बल्ब फ्यूज है, कहीं ना कहीं कमी है। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि और सभी इंस्ट्रूमेंट में लाइट आए और उसमें ना आए। तो इसलिए इस बल्ब की टूटी हुई तार को भगवान के नाम के साथ सत्संग में आके जोड़ो, तभी लाइट आएगी, तभी रोशनी आएगी, तभी जीवन में परिवर्तन आएगा, तभी मन लगेगा। नारायण आज प्रहलाद को अनेक कष्ट दिए, अग्नि में बैठाया हिरण्यकश्यप को, होलिका गोदी में लेके बैठी, जगत जानता है जो परिणाम आया। हिरण्यकश्यप ने तो एक दिन ऊपर पहाड़ की चोटी से प्रहलाद को नीचे फेंक दिया, कहा जाओ पहरेदारों से फेंक दो, मर जाएगा। पर नारायण नीचे आके देखा तो प्रहलाद फूल की तरह चमकता हुआ बैठा है। पूछा प्रहलाद तुम ऊपर से गिरे, तुम्हें चोट नहीं लगी? उसने बोला मुझे ऐसे लगा कि कोई गोदी फैला के खड़े हैं और उन्होंने अपने हाथों में मुझे ले लिया। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे सब जग वैरी। सर्दी के दिन में बर्फ वाले कमरे में प्रहलाद को बंद करके रखा, मर जाएगा। नारायण 1 महीने के बाद जब कमरा खोला तो प्रहलाद का चेहरा चमक रहा था सूर्य जैसा, और वैसे के वैसे प्रसन्न प्रहलाद बैठे थे। हिरण्यकश्यप ने स्वयं बोला दुष्ट ये बता तुझे इतने ठंडे कमरे में जिंदा किसने रखा, खाना और पीना किसने दिया? बड़े सौम्य शब्द प्रहलाद कहते पिताजी जिसने मुझे मां के गर्भ में दिया उसने यहां भी दिया। नारायण उस नारायण ने मुझे यहां भी दिया। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, कहां है तेरे नारायण? प्रहलाद कहते कहां नहीं है मेरे नारायण, कण कण में, जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में। हिरण्यकश्यप के सामने खम्भ था, उसने कहा इसमें भी है? प्रहलाद ने कहा है।
हिरण्यकश्यप ने कहा है तो प्रकट करो, पर क्रोध में आके खम्भ को जैसे मुक्का मारा, तड़तड़ाते हुए नरसिंह भगवान उसके जैसे नरसिंह भगवान प्रकट हुए, उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़ा, नर और सिंह दोनों का लंबे लंबे नाखून से उनको फाड़ने लगे। प्रहलाद दूर खड़े हाथ जोड़ करके कहते हैं, वाह नाथ क्या माया है, एक हाथ में चक्र सुदर्शन है, एक हाथ में प्यार भरी मुरली, हम क्या जाने इन राजों को, यहाँ मार भी है और प्यार भी है। एक और तो ममता और एक और मार। जैसे हिरण्यकश्यप का वध किया नारायण भगवान ने, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को कहते, प्रहलाद क्षमा करना मेरे पुत्र, मैंने तुझे बिना पिता के अनाथ कर दिया है। प्रहलाद ने हाथ जोड़ के कहा, हे नाथ, आपके रहते हुए इस दुनिया में कोई अनाथ नहीं है। हिरण्यकश्यप वो मेरे भक्त के पिता थे, प्रहलाद के पिता थे, इसे मैंने सामने खड़े करके नहीं, गोदी में लेटा के मारा है। मेरे दिल के एक कोने में ममता भी है, मेरे दिल के दूसरे कोने में क्रोध भी है, एक हाथ में प्यार भरी मुरली, एक हाथ में चक्र सुदर्शन है। क्या करूं, ये मेरी मजबूरी है प्रहलाद, मुझे अधर्म को समाप्त करना ही पड़ेगा। हिरण्यकश्यप का वध होने के बाद भगवान के क्रोध से जीभ लपलपा रही है, मानो आंखों से रक्त की बूंदें गिर जाएंगी। देवताओं ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी भगवान का क्रोध इतना है, दिशाओं को संसार को निगल जाएंगे, जाओ शांत कराओ भगवान को। लक्ष्मी जी ने कहा, देवगणों तुम्हारे कहने से, तुम्हारे कारण से भगवान को क्रोध आया, तुम ही जाके शांत कराओ। जब मेरा कोई बीच में काम ही नहीं है तो मैं क्यों जाऊं बीच में। नारायण लक्ष्मी जी के इस कहने से सीखो, कभी भी पति को क्रोध आया हो तो पत्नी को सामने जाना नहीं चाहिए, बच्चों को भेजो और कोई जाओ। लक्ष्मी जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगी। देवताओं ने सोचा अब क्या करें। देवताओं ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद आप जाओ भगवान के पास, उनका क्रोध शांत करो। जैसे प्रहलाद ने 2 कदम और आगे बढ़ाए, नारायण जिन नाखून से हिरण्यकश्यप को फाड़ा था, नारायण जो जीभ लपलपा रही थी मानो संसार को काल का ग्रास बना देगी, वही नारायण नरसिंह भगवान आज उस जीभ से प्रहलाद को ऐसे चाटने लगे जैसे गाय नवजात शिशु से रखवाले हाथों में बरछी के काले पड़े के पाले काल के गवा को उठाया था टोकरे में शीशाम को दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले काली अजब मतवारी टोकरे में मोहन मुरारी बनाए
भिखारी अजब मतवार टोकरी में मोहन मुरारी सारे इनके चरणों में जाऊं मैं कबली हारे दीवारी मुलाकात हो गया कयामत हो गई सबसे जन्मेला कयामत हो गई लाला की सुने जो बधाई लाला की सुने के मैं आए यशोदा मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई लाला की सुने के हम आए वो कर भक्तों दे दो बधाई ले लो बधाई प्यारे ले लो बधाई ले लो बधाई अरे भी दे दे मैया कंगन भी दे दे अरे भी दे दे मैया कंगन भी दे मैया अरे भी दे दे मैया कंगन भी दे अरे भी दे दे मैया दे खड़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई में भी दे दो खड़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई तेरे लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो 5 नहीं लूंगी 50 नहीं लूंगी 5 नहीं लूंगी 50 नहीं लूंगी 5 नहीं लूंगी 50 नहीं लूंगी 50 नहीं लूंगी 50 नहीं लूंगी हो गई है बहुत महंगाई यशोदा मैया दे दो बधाई हो गई बहुत महंगाई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई हम ही भगवान को तरक करेंगे। आज के हमारे यजमान भाई